सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको आईएनडी मनी ऐप को यूज़ करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हो और इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो एंड और जो भी फीचर्स हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। सो यार अगर आप आईएनडी मनी ऐप का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ से आप पैसे कमाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए आप अपने फ़ोन में आईएनडी मनी ऐप को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पैसे ऐड करना होगा। तो पैसे कैसे ऐड करना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। इसके लिए सामने ही आपको ऐड मनी या फिर वॉलेट बैलेंस करके इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टाइप करना होगा। उसके बाद में आपको ऐड मनी पे क्लिक करना होगा। जितना भी रुपीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो अमाउंट डालेंगे, फिर आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पर आप यूपीआई ऐप जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह से पैसे ऐड कर सकते हो। नेट बैंकिंग से भी पैसे ऐड कर सकते हो। ध्यान ये आपको रखना उसी बैंक के थ्रू पैसे ऐड करना है जो आपका आईएनडी मनी में लिंक है ना। तो फ़ोनपे के से अगर आप पैसे ऐड करना चाहते हो देन फ़ोनपे को सिलेक्ट करके ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने फ़ोनपे का पिन डालेंगे और यहाँ पर दोस्तों पैसे ऐड कर लेंगे। सो गाइज अब आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आईएनडी मनी ऐप को यूज़ करना। सो आइए सबसे पहले स्टेप में ये देखते हैं कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हो। सो इसके लिए इधर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप उस कंपनी का शेयर सर्च करेंगे जिस कंपनी का शेयर आप बाय करना चाहते हो। सो मैंने सर्च करा अडानी ग्रुप का, ये है, देख सकते हो अडानी पावर एलटीडी करके। मैं इस पर टाइप कर देता हूँ। जैसे आप अपने शेयर पे क्लिक करेंगे शेयर्स की पूरी डिटेल आ जाएगी। शेयर का क्या रेट है ये सामने लिखा हुआ रहेगा। आज की डेट में शेयर कितने रुपीज़ से ग्रोथ हुआ है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद में टोटल वॉल्यूम कितना है वो दिख जाएगा, मार्केट कैप कितना है वो दिख जाएगा। एक दिन में ये शेयर कितना लो हुआ एंड कितना हाई गया वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिख रहा है, ये 1 डे का चार्ट है। अगर मेरे को 1 वीक का देखना हो तो वो भी देख सकता हूँ, 6 मंथ का, 1 ईयर का, दैट मीन्स जितने भी टाइम का मेरे को ये चार्ट देखना है मैं देख सकता हूँ, है ना। उसके बाद में हमें यहाँ पर ये कैंडल बार ये मिल जाता है, हम इस पर टाइप करेंगे। सो यहाँ पर आकर हम इस चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट को समझने के लिए काफ़ी टूल मिल जाते हैं, जैसे कि चार्ट मेरे को कितने टाइम का चाहिए वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में भी हम यहाँ पे मिनट्स में चार्ट को देख सकते हैं, मिनट में, घंटों में, है ना, अपने हिसाब से, राइट। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पर ये कैंडल बार मिल जाता है, किस तरीके का आपको रखना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर टूल भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, इन टूल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ अगर आपको और भी कंपनी के शेयर्स को कंपेयर करना है, साथ ही उन कंपनी के शेयर के चार्ट को एनालिसिस करना है तो यहाँ से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे, उसको सर्च करके यहाँ पे ऐड करके देन देख पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, ये शेयर कितने % से बाय हो रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, कितने % से सेल हो रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, परफॉर्मेंस कैसा रहा वो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट दिख जाएगा, रेवेन्यू दिख जाएगा, बैलेंस शीट, कैश, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा कंपनी के बारे में डिटेल्स यहाँ पर देख पाओगे। अब अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो इसके लिए नीचे आपको बाय का ऑप्शन मिल जाता है, आप बाय पे क्लिक करेंगे। साइड में हमें एसआईपी भी मिल जाता है। तो एसआईपी का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं तो उतने रुपीज़ से ऑटोमेटिक हर महीने शेयर बाय होता रहता है। हम एसआईपी नहीं करेंगे, हम इस शेयर को सीधा बाय करने वाले हैं। इसके लिए हम बाय पे टाइप करेंगे। बाय पे टाइप करते ही यहाँ पर आपको सबसे पहले BSE एंड NSE मिल जाता है। तो बेसिकली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वही 2 दिखा रहे हैं तो आप कोई भी इसको रहने दो। अब यहाँ पर बेसिकली हमें मेन 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हमें मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा आपको मिल जाता है इंट्राडे। तो दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट में किसी भी शेयर्स को बाय करते हैं तो उसको आज हम बाय करेंगे तो चाहे आज ही बेच दें या फिर 1 साल के बाद सेल करें या फिर 10 साल के बाद सेल करें, कभी भी सेल करें, उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा। वही अगर हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो अगर आज हम इस शेयर को बाय करते हैं तो आज ही मार्केट को क्लोज होने से पहले सेल कर देना होगा। ओके, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट खुलता है सुबह 9:15 पर एंड क्लोज होता है शाम के 3:30 पर। सो इसी टाइम के बीच में आपको शेयर्स को बाय सेल करना होता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे इस शेयर को बाय करने वाले हैं तो इन्वेस्टमेंट को हम रखेंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद में आप क्वांटिटी डाल देंगे कि आपको इस कंपनी का कितना शेयर चाहिए। तो मेरे को 1 शेयर चाहिए तो मैंने 1 डाल दिया, राइट।
एंड जितना भी आप क्वांटिटी डालेंगे उसी हिसाब से आपका रुपीज़ कैलकुलेट होकर इधर दिखने लगेगा, है ना, एंड चार्जेस भी दिख जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर सिंपल प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। हमें यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन भी मिल जाता है। सबसे पहला हमें मिल जाता है लिमिट ऑर्डर। तो अगर हम लिमिट ऑर्डर में चाहें तो प्राइस लिमिट सेट कर सकते हैं कि ये इतने रुपीज़ का है तब ये शेयर बाय हो जाए। ओके, तो यहाँ पर 1 डे में हो या 1 ईयर में हो, यहाँ पे डिसलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये शेयर यहाँ पर 544 रुपीज़ का है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाल दूंगा कि ये जब 540 रुपीज़ का आ जाए तब बाय हो जाए, तो मैं इस तरीके से इसको सेट कर दूंगा। तो ये शेयर का रेट जैसे ही इस रेट को टच करेगा तो शेयर मेरा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, अगर इतने पे नहीं आएगा तो नहीं बाय होगा। तो बेसिकली ये है, इसको हम ऑफ करते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस मिल जाता है। तो इसमें बेसिकली हम वो सेट कर सकते हैं कि ये शेयर इतने रुपीज़ का है तब दोस्तों ये शेयर अपने आप बिक जाए। तो इसमें मैं जितने का शेयर है उससे कम रुपये डालूंगा तभी ये स्टॉप लॉस लगता है ना। तो जैसे कि मैं 544 से बाय करता हूँ तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि 540 का आए, इसके नीचे ना जाए, एंड जैसे ही इतना टच करे तो ये जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ताकि जो है हमारा लॉस काफ़ी कम हो, है ना। अब यहाँ पर टारगेट प्राइस में बेसिकली क्या होता है कि आप ये शेयर अंदाज़ा लगाकर जितने में बेचना चाहते हो, मान लीजिए मैंने 545 का ख़रीदा, मैं चाहता हूँ कि ये जब 500-600 रुपीज़ का आ जाए तब अपने आप ये बिक जाए, तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसका कोई भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक शेयर बाय करूँगा, मैंने 1 डाला, फिर उसके बाद में सिंपली मैं यहाँ पे नीचे प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे आप प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली बाय खाएँगे, एंड बाय खाने के बाद यहाँ पे माई स्टॉक्स के अंदर आपका शेयर दिखने लगेगा। आपका शेयर ग्रोथ कर रहा है या फिर लॉस में जा रहा है वो सामने ही दिखेगा, आप देख सकते हो। जैसे कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे 0.3 पैसे से प्रॉफिट में है, फिर 0.15 पैसे से लॉस में दिखा रहा था, है ना, आप देख सकते हो। अब अगर हम इस शेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें इस शेयर का पोजीशंस दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप शेयर को बाय करके यहाँ पर छोड़ देंगे एंड आप बेच करेंगे। जब भी इस शेयर का रेट अच्छा आता है तो आप इसको बेच सकते हो एंड यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो। अब आप इस शेयर को सेल करना चाहो तो कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे टाइप करिएगा, उसके बाद में यहाँ पर सिंपली आप सेल पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में टोटल डाल दीजिएगा कितना शेयर है इस कंपनी का, जो भी आप शेयर बेचना चाहते हो, है ना। मेरे पास 1 था तो मैं 1 बेच दूँगा। ओके, इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने दूंगा। उसके बाद में लिमिट ऑर्डर में फिर से लगा सकता हूँ कि इतने पे टच करें तो ये सेल हो जाए, बट ये मेरे को नहीं लगाना है। सिंपली हम क्वांटिटी में 1 डालेंगे एंड प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली मेरा जो शेयर है ये सेल हो चुका है। सक्सेसफुली मैंने जो शेयर बाय करा था उसको सेल कर दिया हूँ। क्वांटिटी यहाँ पे 0 दिखाने लगा है। अब जो पैसा होगा ये आपके वॉलेट में यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो वॉलेट पर टाइप करेंगे एंड उसके बाद में पैसे आप यहाँ पर विड्रॉ कर पाएंगे। चलिए विड्रॉ का प्रोसेस अभी बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल कर पाओगे। सो गाइज अब आइए दूसरे स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि आप इंट्राडे में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हो। सो यार वो काफ़ी आसान है, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइएगा। मैंने आपको बता ही दिया, आप शेयर को सर्च करो जिसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, फिर बाय पे क्लिक करो, यहाँ पर आ जाओ, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। बस सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब की बार आपको इंट्राडे को सिलेक्ट कर लेना होगा। पहले मैंने शेयर को बाय करा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करा, बट मेरे को इस शेयर में अब इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो मैं इंट्राडे को सिलेक्ट कर लूँगा, सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पर इंट्राडे में 5x का मार्जिन रहता है, तो यहाँ पर जो भी ये शेयर का रेट रहेगा तो इंट्राडे में ये आपको 5x मार्जिन के हिसाब से मिलता है, राइट। जैसे कि इस कंपनी के मेरे को मान के चलिए 5 शेयर चाहिए इंट्राडे में, तो मैंने 5 डाल दिया। उसके बाद में लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो यहाँ पर भी कि ये इतने पर आए तब ऑटोमेटिक बाय हो जाए, बट इंट्राडे में तुरंत ही खरीदना बेचना रहता है कुछ टाइम में, तो ये यूजुअली यूज में नहीं आता है। उसके बाद में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये ज़रूरी भी रहता है ताकि अगर ज़्यादा आपका लॉसेस ट्रेडिंग में ना हो, तो इसको ऑन करेंगे। अब स्टॉप लॉस में जो भी शेयर का रेट रहेगा उसके ऊपर का हम नहीं डाल पाएंगे, उससे कुछ ना कुछ कम ही अमाउंट रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो डाल सकते हो। उसके बाद में टारगेट प्राइस जितने पे सेल हो जाए वो कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगा दीजिएगा। मैं 500 चाहता हूँ जब 40 पे आ जाए तब ये भाई अपने आप सेल हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉस नहीं चाहता हूँ कि हो मेरे साथ, है ना। तो ये कर सकते हो, फिर हम सेट नाउ कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आप ऑफ़ कर दो। फिर उसके बाद में प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड डन हो गया। आप देख सकते हो हम यहाँ से बाय खाएँगे। उसके बाद में यहाँ पर आएँगे माई स्टॉक्स में,
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंट्राडे में 5 शेयर यही कंपनी के सेम मैंने बाय कर लिया हूँ। अब शेयर आपका प्रॉफिट में है लॉस में है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस तरीके से आपने इंट्राडे में शेयर को बाय करा है। अब जब भी आप इसे सेल करना चाहो तो इसके लिए आप इस पर टाइप करो, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर आओ, एग्जिस्ट पोजीशन पे क्लिक करो, ओके। उसके बाद में क्वांटिटी डाल दो एंड जस्ट प्लेस सेल ऑर्डर एंड डन, हो गया, कंटिन्यू। तो इस तरीके से आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। तो गाइज अब आइए तीसरे स्टेप में देखते हैं कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में भी आपको SIP मिल जाता है, स्टार्ट SIP, वन टाइम SIP एंड डेली SIP, ओके। तो वन टाइम का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक बार में म्यूचुअल फंड्स में जितना रुपया डालना है डाल देंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट SIP में बेसिकली हम मंथली उतने रुपीज़ का SIP कर सकते हैं या फिर डेली में डेली इतने रुपीज़ का SIP ऑटोमेटिक होता रहेगा मेरे अकाउंट से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर आप SIP करना चाहते हैं तो स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर सैंपल दिखा देगा। मान के चलिए अगर आप 100 रुपीज़ से पर मंथ SIP करते हैं तो 15 ईयर्स में इतने रुपीज़ तक रिटर्न आ सकता है। सो यहाँ पर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर जितना भी टाइम का आप चाहो तो देख सकते हो, राइट। जो मान के चलिए 1000 से करता हूँ तो इतना आ सकता है ना। सो यहाँ पर पूरी चीज़ें हैं। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जिस कंपनी में भी आप SIP करना चाहते हो उसको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे डेली SIP में भी सेम उसी तरीके से है, ओके। तो अगर आप वन टाइम में म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना चाहते हो तो वन टाइम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो कंपनी यहाँ पे सर्च कर सकते हो जिसमें डालना चाहते हो पैसे, या तो यहाँ पे जो टॉप फंड्स यानी टॉप कंपनी है वो यहाँ पे देख ही जाएंगे। अगर आपको इसमें किसी में डालना है देन आप इस पर टाइप कर दो। उसके बाद में वन टाइम SIP सेम वही यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पे पूरा कंपनी का चार्ट वगैरह मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। फिर वन टाइम पे क्लिक करके जितना रुपीज़ का भी आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है वो रुपये डालकर कंटिन्यू टू इन्वेस्ट कर देंगे। सो गाइज इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आइए हम यहाँ से बैक आते हैं। अब आइए देखते हैं कि आप यहाँ पर इस तरीके से जो भी पैसे कमाओगे इन्हें आप विड्रॉ कैसे करोगे। अपने पैसे को अपने अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए अपने वॉलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूँ जो भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग करके अर्न करते हैं वो दोस्तों T+1 चलता है, यानी कि 24 आवर्स यानी ट्रेडिंग का एंड एक दिन और मिलाकर, यानी उसके बाद में आप जो है पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो जितना भी रुपीज़ आपको विड्रॉ करना है वो रुपीज़ डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरे को 650 विड्रॉ करना है, 652 है। फिर उसके बाद में हम विड्रॉ मनी पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ मनी पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका बैंक लिंक है इंस्टेंटली वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो मेरे बैंक में वो पैसे तुरंत ही आ चुके हैं, है ना। स्टेटस भी यहाँ पर देख पाओगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह। तो इस तरीके से आप अपने पैसे विड्रॉ कर पाओगे। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको US स्टॉक्स मिल जाता है। तो बेसिकली US के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करा तो उसी तरीके से US के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर US अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, देन हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। खैर अगर आप इस पर डिटेल्ड में वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कैसे IND मनी में US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बिकॉज यार इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे माई IND मिल जाता है, यहाँ पे IND मनी के जो भी शॉर्टकट टूल है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। इंस्टा प्लस इधर मिल जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और भी यहाँ पर सर्च बार, नोटिफिकेशंस एंड IPO ऑल ब्रोकर्स है, सो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, है ना। एंड सामने आपको इंट्राडे बैलेंस मिलता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पर इतना लिमिट आपको मिल जाता है कि अगर आपके पास पैसा कम है तो ये इसमें आपको जो पैसा दिया गया है इसका यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, फिर जब सेल करोगे तो वो कट हो जाता है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज इस तरीके से आप IND मनी ऐप का यूज़ करके IND मनी ऐप में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप IND मनी ऐप को यूज़ कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।